आपने कभी न कभी अपने जीवन में एक न एक बार इस सवाल को जरूर सोचा होगा कि आखिर इंसान मरता कैसे है। क्या कारण है कि एक इंसान पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। क्या कारण है किसी इंसान के नेचुरल डेथ की। हेलो दोस्तों, मैं हूं बनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द बनी शो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक इंसान बूढ़ा क्यों होता है और बूढ़ा होने के बाद अंत में मर क्यों जाता है। क्या कारण है कि एक इंसान अमर नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे ज्ञान की बात जो हमें बताएगा कि इंसान अमर क्यों नहीं हो सकता। इंसानों के मरने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कोशिकाओं का मरना। हमारे शरीर में लगभग 37 से 40 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। यह सारी कोशिकाएं मिलकर हमारा शरीर बनाती हैं। खून, हड्डी, फेफड़े, आँख, किडनी, बाल, त्वचा, नसें और मसल्स, यह सारी हिस्से कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और यह कोशिकाएं लगातार हमारे शरीर में विभाजित होती रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर का आकार बढ़ना, शरीर में लगे चोट का भरना, बीमारियों से लड़ना और ऊर्जा प्रदान करना जीवन के अंत होने तक चलता रहता है। लेकिन इन कोशिकाओं के बढ़ने की भी एक लिमिट होती है। हमारे शरीर में हर सेकंड 2 करोड़ से भी ज़्यादा कोशिकाएं मरती हैं और हर सेकंड 2 करोड़ से भी ज़्यादा कोशिकाएं जन्म लेती हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं सेल डिवीजन। जब तक यह सारी कोशिकाओं का विभाजन सही तरीके से हो रहा है तब तक हमारा शरीर जवान और ताकतवर होता है। लेकिन जैसे ही इन कोशिकाओं का विभाजन कम हो जाता है या कोशिका मर जाती है तब इंसान का शरीर भी कमजोर हो जाता है और अंत में मर जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा इन कोशिकाओं के कारण ही आता है और अगर कोशिकाएं ही मर गई तो शरीर को जीने की ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और अंत में इंसान की मृत्यु हो जाएगी। अब हम जानेंगे कि एक सेल या कोशिका मरता कैसे है। हमारे शरीर में कोशिकाएं लगातार विभाजन होती रहती है, परंतु इन कोशिकाओं का विभाजन भी एक लिमिट में होता है। एक कोशिका लगभग 60 बार विभाजन कर सकती है और यह कोशिका केवल 60 बार इसलिए विभाजन कर सकती है क्योंकि इन कोशिकाओं के न्यूक्लियस में पाए जाने वाला क्रोमोसोम, जब कोशिका विभाजन होती है तब इन कोशिकाओं में पाए जाने वाला क्रोमोसोम भी बराबर भागों में उन कोशिकाओं में बढ़ जाता है। क्रोमोसोम वह चीज़ है जो अपने अंदर डीएनए या जीन्स को संभाल कर रखती है। इसे एक सुरक्षित डब्बे के रूप में भी समझ सकते हैं जो हमारे खास चीज की रक्षा करती है। एक कोशिका विभाजन होकर 2 कोशिका बनती है और 2 कोशिकाएं विभाजन होकर 4 कोशिका बनाती है और 4 कोशिकाएं विभाजन होकर 8 कोशिका बनाती है और यह लगातार विभाजन होकर अपनी संख्या बढ़ाती रहती है। लेकिन इन कोशिकाओं का विभाजन भी एक लिमिट में होता है जिसे कहते हैं हाइफ्लेक्स लिमिट। इसकी खोज लियोनार्ड हाइफ्लिक्स ने की थी। हाइफ्लिक्स लिमिट यह कहती है कि जब जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तब उनके साथ साथ कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम का विभाजन भी होता रहता है और यह विभाजन तब तक चलता रहता है जब तक इन क्रोमोसोम के नीचे पाए जाने वाले टीलोमर नामक कवच पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। टीलोमर एक कवच है जो क्रोमोसोम के आगे पीछे लगा रहता है। इस टीलोमर को हम जूते के रस्सी के ऊपर और नीचे में पाए जाने वाले प्रोटेक्टिव कैप की तरह समझ सकते हैं, जो रेशे को खराब होने से बचाता है। इस प्रकार हमारे क्रोमोसोम के ऊपर और नीचे एक कैप की तरह कवच पाया जाता है जिसे टीलोमर कहते हैं और यह टीलोमर जब भी कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है तो यह कवच का आकार कुछ मात्रा में छोटा हो जाता है और जब तक यह टोपी बड़ा और सुरक्षित है तब तक ही कोशिका विभाजित कर सकती है। जैसे ही यह कवच खत्म हो जाता है स्वतः ही कोशिका विभाजन करना बंद कर देती है और अंत में कोशिका की मृत्यु हो जाती है। हाइफ्लेक्स लिमिट यह बताती है कि एक कोशिका लगभग 60 बार विभाजन कर सकती है। 60 बार विभाजन करने पर यह टीलोमर खत्म हो जाता है।
जिसके कारण कोशिका आगे विभाजन नहीं कर पाती, जिससे हमारी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। और जब हमारे शरीर की कोशिकाएं मरना शुरू करती है, बस यहाँ से हमारी जवानी बुढ़ापे में बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं अगर मरना शुरू हो जाए तो उनके बीच की डेंसिटी घनत्व कम हो जाएगा। जब इनके बीच का घनत्व कम हो जाएगा तो शरीर में झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सेल डिवीजन होकर हमारे बीच के दरार को भरते हैं, वे सभी कोशिकाएं टीलोमर खत्म हो जाने के कारण सेल डिवीजन नहीं कर पाते, जिसके कारण जो बीच में दरारें होती है वह भर नहीं पाती और उनका घनत्व कम हो जाता है और हमारी त्वचा झुर्रीदार दिखना शुरू हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है बुढ़ापे का समय। और जब सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है तो हमारे जीवन की ऊर्जा भी कम हो जाती है, क्योंकि जो सेल डिवीजन होकर पावर जनरेट कर रही होती है, सेल डिवीजन खत्म होने के कारण ऊर्जा का चक्र समाप्त हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स, स्टमक, लंग्स, दिल, किडनी काम करना स्लो कर देते हैं। सेल डिवीजन ना होने के कारण खून बनना भी कम हो जाता है। आँखों की कोशिकाएं कम बनने के कारण हमें दिखाई देना भी कम हो जाता है और धीरे धीरे पूरी तरह शरीर कमजोर होकर मर जाता है। अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि एक इंसान के मरने का कारण उनके शरीर के कोशिकाओं का मरना है और कोशिकाओं के मरने का कारण सेल डिवीजन ना कर पाना और सेल डिवीजन ना कर पाने का कारण टीलोमर का खत्म हो जाना। और जब टीलोमर खत्म होने की बात आती है तब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इंसान टीलोमर बढ़ा ले तो क्या होगा। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अगर इंसान टीलोमर बढ़ा लेता है तो सेल डिवीजन होना फिर से शुरू हो जाएगा, सारी कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब सारी कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ना शुरू हो जाती है, इसी को तो हम कैंसर कहते हैं। और जब कैंसर हो जाए तो भी मरना निश्चित है, अंत में हमें मरना ही होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर करें जिसे जानने की इच्छा हो कि इंसान मरता कैसे है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।